ये औरत अपनी तपस्या से एक शक्तिशाली दिव्य सांप को बुलाती है। वो सांप तुरंत औरत के शरीर से लिपट जाता है। वह अपना बड़ा मुंह खोलकर औरत की प्रार्थना सुनता है। दिव्य सांप फिर सांपों की रानी का रूप धारण करके आसमान में प्रकट होती है और वह औरत की सभी इच्छाएं पूरी करने का वादा करती है। इसके बाद औरत अपने हाथ काले मुर्गे के खून से सान लेती है और उसे अपनी सौतन की तस्वीर पर लगा देती है। वह तुरंत अपनी सौतन पर काला जादू शुरू कर देती है, जिसके तुरंत ही असर शुरू होने लगा था। बड़ी बहन की नाक से तुरंत खून बहने लगता है। वह पानी पीना चाहती थी, लेकिन ग्लास में एक बड़ा सा काला बिच्छू होता है। घर वापस आने के बाद उसे कमरे में से बदबू आने लगती है। जब वह ऊपर देखती है तो छत से एक गंदी औरत लटकी हुई थी। बड़ी बहन तुरंत डर के मारे बेहोश हो जाती है। अनगिनत छोटे काले सांप नागराज की मदद के लिए आ जाते हैं। बड़ी बहन के घर के दरवाजे पर अनगिनत जहरीले बिच्छू इकट्ठा हो जाते हैं। घबराहट में उसे लगता है कि उसके मुंह में कुछ है। जब वह बाहर खींचती है तो देखती है कि वे लंबे लंबे बाल हैं। इस सबसे बड़ी बहन इतनी तड़प जाती है कि जल्द ही उसकी सांसें टूटने लगती हैं और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती है। तभी अचानक उसका शरीर गलने सड़ने लगा था। वहां से गुजर रहा उसका भाई जब यह देखता है तो डर से उसका शरीर कांप उठा था। तभी दूर से एक कटे हाथों वाली अजीब औरत उसकी तरफ चलती हुई आती है और अचानक वो अपने सीने से काले खून की पिचकारी निकालकर हमला करती है। यह काला खून किसी तेजाब से कम नहीं था, जिसे देख आदमी के होश उड़ गए थे। आदमी उस औरत को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन औरत तुरंत जमीन के एक गड्ढे में घुसकर भाग जाती है। आदमी जब फिर से सिर उठाकर देखता है तो पूरा आसमान काला हो चुका था और भी अजीब जीव उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आदमी अपनी जान बचाकर दूर भागने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है कि एक अजीब किस्म के कीड़े इन सभी जीवों के पूरे शरीर को काट रहे थे। कीड़े हर तरफ से बाहर निकल रहे थे और पूरे शहर में फैल चुके थे। जमीन पर मौजूद यह छोटे कीड़े एक लड़की की तरफ रेंगने लगते हैं। वह उसकी पिंडली से होते हुए उसके शरीर पर चढ़ जाता है। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करने वाला है और डर के मारे चिल्लाने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली उसे एहसास हुआ कि यह सब बस एक वहम था। वह छोटा राक्षस दरअसल जमीन पर बिखरे हुए अचार के टुकड़े ही थे। उसने तुरंत यह बात अपनी दोस्त को बताई। उस लड़की को लगा कि हाल ही में उन दोनों बहनों पर जरूर किसी ने काला जादू किया है और रात होते ही उसने पाया कि वह चादर के नीचे पूरी तरह लिपट चुकी है। वह चादर बहुत बड़ी थी और जल्दी ही लाल नसों से भर गई, जैसे कोई बहुत बड़ा पेट। उसे लगा कि अंदर सब कुछ चिपचिपा होता जा रहा है। तभी उसका पैर फिसला और वह पानी में जा गिरी। उसका दम घुट रहा था। फिर उसने जोर से धक्का दिया और बाहर निकल आई। खून से लथपथ होकर उसने चौंकते हुए पाया कि वह अपनी माँ के पेट से दोबारा बाहर निकली है। बिस्तर पर मौजूद उसकी माँ पूरी तरह से एक शैतान में बदल चुकी थी और तुरंत लड़की को पकड़ने के लिए झपटती है। लेकिन उसी पल उसके पिता भागते हुए अंदर आए और देखा कि यह सब फिर से एक सपना ही था। यह सच में एक भयानक काला जादू था।